कई बार ना लोग जैसे मेरे पास डिस्काउंट मांग लेते हैं, जैसे मैं बताता हूँ मेरी ये फीस है, वो डिस्काउंट मांग हाँ लेते हैं। अब कई हाँ लोगों को मैं मना भी करूं, सुनते ही नहीं है बिल्कुल, तो भाई ठीक है, हम भी क्या बोलेंगे कि जैसी ईश्वर की इच्छा जैसी आपकी इच्छा। हम भी बोलते हैं हाँ ठीक है, अपने हिसाब से कर दो भैया, क्योंकि हाँ इतना पीछे पड़ के इतना कौन इतना नेगोशिएशन करता रहेगा। इससे हाँ अच्छा आप भी काम करें, हम भी आपका काम करते, खत्म बात, आपको तकलीफ है हम देख लेंगे, बाकी हाँ जो आपकी इच्छा। हम और क्या बोले, हमारी जो फीस है आपको नहीं मंजूर तो ओके, नो इश्यूज। उसके बाद क्या होता है, जब मैं उनको ऐसे लोगों को, खासकर जब मैं अच्छी रेमेडीज पे दे दूं, सब दे दूं, काम ही नहीं करती, बिल्कुल काम नहीं करती। तो ये जो डिस्काउंट मेंटेलिटी है, ये कहीं ना कहीं उनको कितना बड़ा डिस्काउंट अपने जीवन में और अपने कर्मों में दे देती है। इस बारे में हाँ भी मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ आप बताएं कि जी। हाँ, कौन सा ग्रह और किस तरह से ये चीज होती है। हाँ हाँ हाँ, मेरे गुरुजी अक्सर एक बात कहते हैं कि हम्म। ज्योतिष में कभी भी पैसों का सवाल नहीं रहा। पहली बात, हम्म। ज्योतिषी कभी मुंह से कभी पैसा नहीं मांगते थे, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? हम्म। पहले क्या होता था, हम किसी विद्वान के पास जाते थे, ब्राह्मण के पास जाते थे, तो घर में कोई खेती करने वाला था, किसी ने पशु रखे थे, किसी के हम्म। पास 2 किलो देसी घी पड़ा है, किसी के हम्म। पास अनाज पड़ा है, वो लेके हम्म। बोरी वहां पे फेंक देता था। और जिस पंडित के पास जाता था वो भी बेचारा लंगर लगा के बैठा था, क्या हो भाई, इतने दूर से आए हो, खाना यहीं खा के जाना। हम्म। अपना भी खा लेता था, उनको भी खिलाता था, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और पहले ब्राह्मण का काम क्या होता था, बस मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। हम्म। शोध करो, शोध करके ऐसी चीजें खोज के दो जो मानवता के कल्याण के लिए हो। अब किसी ब्राह्मण की शादी होती थी, लोग बढ़ चढ़ के उसको दान दे देते थे। वो हम्म। पैसे हाथ में नहीं लेता था, हम्म। ठीक है, उसके किसी ने पंडाल लगा दिया, किसी ने हलवाई भेज दिए, किसी ने सब्जी भेज दी, बेटी की शादी हो गई। सही है। अब क्या हुआ कि लोगों ने पंडित को समझा कि ये तो पुराने जमाने का, ये वही 10 रुपए वाला, हम्म। 5 रुपए वाला, 1 रुपए वाला, इसकी तो कोई इच्छाएं है नहीं। हम्म। इसने ना अपने बच्चे को पढ़ाना है, ना लिखाना है, इसको ना कुछ अच्छा पहनना है, ना अच्छा खाना है, इसके सारे शौक खत्म है, क्योंकि ये पंडित है। पहली बात, हम्म। ठीक है, हम्म। तो इसको 10 रुपए ही देंगे। हम्म। तो काफी सालों तक देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, तो 10 रुपए से ज्यादा मिल ही नहीं रहे। बच्चों ने कहा क्या कर रहे हो, हम्म। छोड़ो ये सब, क्या मिलेगा तुमको, हम्म। है ना। तो फिर लोगों ने अपने मुंह से कहना शुरू किया कि मेरी इतनी फीस हम्म। है। मेरे गुरुजी, मुझे बहुत गर्व होता है आज भी उनके बारे में कहते हुए, कि वो मुंह से मांग के पैसे नहीं लेते किसी से, जो कोई दे गया फिर भी वही लेते हैं। लेकिन देखो, अब आज का जो समय है, आवश्यकताएं सबकी हैं, हम्म। लेकिन फिर भी आपको अपना एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि मैं इसी दायरे में रहूंगा, मैं इससे ज्यादा अपनी लालच को नहीं बढ़ाऊंगा। पहले ज्योतिषी को ये सोचना पड़ेगा, किसी भी को भी, चाहे हम्म। मैं हूं। हम्म। मैंने अपना एक एक टाइम टेबल सेट किया है कि मैं हम्म। इतने समय में बस इतने ही व्यक्तियों को अटेंड करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। हम्म। मैं उसी टाइम में करता हूं, बस खत्म। मैं अपनी लालच को नहीं बढ़ाऊंगा। मैं दिन में सोचूं 50 बंदे अटेंड कर लूं, क्या करूंगा अटेंड करके, मेरी जिंदगी जाया जा रही है उसमें। और मैंने ब्रह्मा जी नहीं बनना है कि मैं सबको बदल के रख दूंगा, और मेरे को अपने झंडे नहीं झुलाने। दुनिया में कुछ चंद नाम हैं जो आपको आज भी सुनाई दे रहे हैं, और बाकी कहां चले गए, मिट्टी हो गए, पता ही नहीं। सिर्फ आपके समकालीन लोग कुछ होते हैं जो आपको थोड़े समय के लिए याद रखते हैं, भूल जाते हैं बात। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि आप अगर ज्योतिषी बन गए हैं तो आपको अपनी सीमा निर्धारित करनी है। मैंने इतने ही पैसे लेने, ये नहीं कि मेरे दी हुई रेमडीज काम कर रही है तो अब मैं इसकी जेब से और निकलवाऊं, और आप सोचेंगे अब मैं 10 रुपए ही दूंगा। पहले उस व्यक्ति को देखें वो किस तरह से कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, कितनी जेन्युइन। आप सोचते हैं आपको ज्योतिषी कोई भी करोड़पति बना दे, लेकिन खुद हम्म। वहीं पे रहे। खुद वैसे। और फिर कई लोगों का तर्क पता क्या होता है, कि इतना ही ज्योतिष में अगर ज्ञान है तो ये ज्योतिषी क्यों नहीं करोड़पति बन जाते। हाँ। तो मैं यहां पर एक उत्तर देना चाहता हूं आपके मंच पे। अचरेकर को क्रिकेट का ज्ञान था, वो आप तेंदुलकर नहीं बना, तेंदुलकर को बनाया। तो ये राइट। बेवकूफाना जो बेवकूफों वाले सवाल है ना, इनका कोई फायदा नहीं है। तो हम्म। यहां पर ये समझना है
कि उचित मूल्य हम सामने वाले को भी दें और हम भी ये कोशिश करें कि जितना सीमित तरीके से किसी के लिए भी हम काम कर सकते हैं वो करें, लेकिन पहले व्यक्ति को प्योर करें। और जो भी धनराशि आप याद रखें, आप जोशी को देने जा रहे हैं ना, कभी भी बेईमानी वाली कमाई उसको देना मत। कोशिश करो शुद्धता वाली कमाई लेके आओ उसके पास, क्योंकि उसने जो भी आपको देना है उसके बाद वो भी शुद्ध रहे। सही बात।